दोस्तों, 26 मई सोमवार के दिन वट सावित्री व्रत का बहुत ही पावन पवित्र दिन पढ़ने जा रहा है और इस दिन अमावस्या तिथि है। ऐसी में इस दिन सोमवती अमावस्या भी है और ज्येष्ठ माह की सोमवती अमावस्या को ही वट सावित्री व्रत रखा जाता है। तो प्रिय मित्रों, सोमवती अमावस्या के दिन देखते ही ले आना। इस पौधे की जड़ आपका भाग्य होगा, 7वें आसमान पर और जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 मई सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है और इस दिन रखा जाएगा वट सावित्री का व्रत। इस दिन इस दिव्य पौधे की जड़ को घर लेकर आ और साथ ही इसका फल खाने से आपको मिलेगी माता लक्ष्मी की कृपा। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको एक ऐसे दिव्य चमत्कारी फल के बारे में बताऊंगा और उस जड़ के बारे में बताऊंगा जिसको लाने से आपके घर में जन्म जन्मांतर की गरीबी का नाश होगा और उसका फल खाने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। तो प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और चैनल दिव्य ज्योति पर अंत तक बने रहिएगा। आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे छोटे भाई बहन या मेरे से बड़े हैं तो आप इस वीडियो को जरूर से मेरे कहने से एक बार देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं कि आपकी जो भी परेशानी, जो भी समस्याएं होंगी, इस एकमात्र जड़ को घर लाने से और इस दिव्य पौधे का फल खाने से आपकी जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। परंतु आप सभी को इस पौधे के बारे में जानने से पहले इसका प्रयोग कैसे करना है, किस तरीके से आपको इस दिव्य जड़ का प्रयोग करना है, फल को खाना है, यह संपूर्ण जानकारी आपको तभी प्राप्त होगी जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, बड़े ध्यान के साथ में एक एक शब्दों को मेरे को सुनते हुए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाए, परंतु ऐसा संभव तब होता है जब व्यक्ति मेहनत के साथ साथ कुछ विशेष उपायों को करता है। क्योंकि उपाय इसलिए किए जाते हैं कि जब आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, ऐसी स्थिति में आपके ऊपर राहु केतु की दिशाएं अपना को प्रभाव दिखाना चालू कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे हमारे जीवन में एकादशी तिथियां हो या पूर्णिमा तिथि हो या देव दीपावली या होली, कुछ भी ऐसे बड़े प्रमुख त्योहार जिन पर ग्रह नक्षत्र के शुभ संयोग बनते हैं, उन दिनों में किए गए विशेष उपाय हमको शीघ्रता से लाभ देते हैं, तत्काल हमारी गरीबी को दूर करते हैं। तो इस बार जो सोमवती अमावस्या है, यह सोमवार के दिन पड़ने जा रही है और शुभ संयोग ही ऐसा है कि इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। ज्येष्ठ महीने की सोमवती अमावस्या के दिन जब आप जो है वट सावित्री का व्रत रखेंगे तो उसी दिन आपको हमारे गुरुजी द्वारा बताए गए इस दिव्य पौधे की जड़ को घर लेकर आना है। एक भक्त ने इस उपाय को किया था, उसकी आज पूरी तरह से किस्मत बदल चुकी है। तो प्रिय भक्तों, हम चाहते हैं कि आपकी किस्मत भी बदल जाए और आपकी गरीबी का नाश हो, क्योंकि आप सभी हमारे सब्सक्राइबर नहीं बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हर कोई अपने परिवार के हर एक सदस्य का भाग्य चमकाना चाहता है। वैसे ही हम आप सभी का भला चाहते हैं। तो निवेदन है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और चैनल दिव्या ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का अच्छे से जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह बहुत ही अनमोल जानकारी है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं होगी। बड़े बड़े आर्षि मुनियों ने इन जानकारियों को बड़े ही गुप्त तरीके से छिपा कर रखा है और धर्मशास्त्रों में छुपा कर रखा है, जिन्हें आज के युग में इतना समय नहीं है कि आप लोग पढ़ करके उन जानकारियों को निकालकर अपना भला कर सकें। परंतु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भले के लिए हम बैठे हैं और हम यह जानकारियां आप लोगों के लिए निकाल कर लेकर आते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 26 मई को सोमवार का दिन है और इस दिन पड़ रही है सोमवती अमावस्या। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है दोस्तों। बहुत ही दुर्लभ संयोग के साथ में इस बार आपको यह दिन देखने को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस दिन स्वयं देवी माता लक्ष्मी और भगवान शिव की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जो आपकी गरीबी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देगी। दोस्तों,
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और जो भी महिलाएं सुहागन स्त्रियां हैं वह अपने पति की दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत रखेंगी। अगर व्रत के दौरान आप जो है अपने पति की तरक्की चाहती हैं तो आप सभी को, मेरी जितनी भी माताएं बहनें यह वीडियो देख रही हैं, उन सभी को यह उपाय जरूर से करना चाहिए। यह उपाय आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलेगा, 4 चांद लगा देगा। देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको बताने से पहले एक बार निवेदन यही कहूंगा कि बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अनमोल जानकारियां हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यह जानकारियां आपको कोई नहीं देगा, तो बड़े ही ध्यान से मेरे शब्दों को सुनते हुए चलिएगा। मैं आपको एक ऐसे दिव्य फल के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा, क्योंकि गुरुजी ने अभी हाल ही में हमें यह उपाय बताया। क्योंकि पिछली बार जब सोमती अमावस्या आई थी और बट सावित्री का व्रत रखा था, तब गुरुजी ने हमारे एक भक्त को जो है यह फल दिया था और वहां पर बैठे सभी भक्त जो है इस फल को देने के बाद चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने गुरुजी से इस फल के बारे में बड़े बड़े ही विस्तार से पूछा था। तो हमारे गुरुजी ने आग्रह करके इस रहस्यमयी बात को बताया था। परंतु आज हम आपको गुरु आज्ञा से इस बात को बताने जा रहे हैं ताकि आप सभी का भला हो। हमारे वीडियो देखने से एक व्यक्ति का भला भी होता है, तो हम अपने आप को बड़ा ही धन्य मानेंगे। दोस्तों, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आपको ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना है। वीडियो स्किप नहीं करना है, ना काट पीट कर देखना है। और हां, कई लोग ऐसे होते हैं जिन पर ग्रह नक्षत्रों की जो अशुभ दिशाएं होती हैं वह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती हैं, जिसकी वजह से कई बार उपाय भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को एक काम विशेष यह करना है कि हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि डाल देनी है। राशि के साथ साथ अपना जन्म तिथि जरूर से डालिएगा। कई सारे भक्त हैं जो जन्म तिथि नहीं डाल पाते हैं, तो हम राशि अनुसार जो उपाय हमसे बन सकेगा वह हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। तो बड़े ही ध्यान से प्रिय भक्तजनों देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत ही गुप्त जानकारी है। यह जानकारियां लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होती हैं, तो वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा। कमेंट में जो है माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिएगा ताकि मां लक्ष्मी की कृपा हो जाए। जिस व्यक्ति के पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, मानसान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को इस फल का छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए तो जरूर से ले आना चाहिए। उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी। इतना समृद्ध लाता है, इतनी सुख शांति लाता है, धन दौलत लाता है कि घर में आप खुद ही चौकन्ने रह जाओगे। घर में धन की बारिश होगी। दोस्तों, इस फल के बारे में यह कहा जाता है कि यह साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं गूलर के फल के बारे में। इसे तो आप सभी ने बड़े ही भली भांति अच्छे से देखा होगा और आप इससे परिचित भी होंगे। और हां, गूलर का फल जिसे हम वट वृक्ष का फल कहते हैं, वट वृक्ष वही वृक्ष होता है जिसकी पूजा वट सावित्री व्रत के दौरान की जाती है। खासकर महिलाएं जो सुहागिन होती हैं वह पति की दीर्घ आयु के लिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं। यदि कोई व्यक्ति इस फल को विधि विधान के साथ में घर में लाता है तो तिजोरी में रखते ही उसके घर में धन की कमी नहीं रहती है। परंतु उसका एक नियम होता है, पूजा विधि होती है। उसी को करने के बाद आपको इसे रखना होता है, क्योंकि इस फल में स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस फल के बारे में नहीं जानते हैं। ये फल एक तरह से कहें तो वरदान है। वरदान वरदान का प्रतीक है। साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि जब किस्मत का साथ ना मिले कोई सफलता ना मिले। हमारे गुरुजी कहते हैं जब भी आपको पूरी 100% मेहनत करने के बाद भी 1% फल प्राप्त ना हो तो ऐसे में इस विशेष उपाय को जरूर से कीजिएगा। और हां, अपने बच्चों से जरूर करवाइएगा। लेकिन किस्मत जब साथ देती है तो सोते हुए व्यक्ति का भाग्य भी चमका देती है। यह बात तो आप सभी जानते होंगे। परंतु इस दिव्य पौधे का अगर आप प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत चाहे कितनी भी विपरीत दिशा में चल रही हो, वह जरूर से आपका साथ देगी और आप सफलता के बिल्कुल करीब नहीं रहोगे दोस्तों, बल्कि सफलता को पालोगे। लेकिन जब किस्मत का साथ आपको मिलेगा तो सोने के बाद भी आपका भाग्य ऐसा चमकेगा
कि कहीं ना कहीं लॉटरी जरूर लगेगी। यह किस्मत का खेल है दोस्तों। किस्मत का ताला है एक तरह से गूलर का फल, और जो किस्मत का ताला आपका लगा हुआ है उसे खोलने का कार्य करता है। एक तरह से मैं आपको इसकी क्या ही चर्चा करूं दोस्तों, आप खुद ही इसको जो है प्रयोग करने के बाद देख सकते हैं। गुरुजी द्वारा जो जानकारी दी गई है, बहुत ही जानकारियां अनमोल होती हैं, खास होती हैं। इसीलिए निवेदन है कि वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, अंत तक देखिएगा। अच्छी किस्मत के लिए आप यह वीडियो देखिएगा और अपने भले के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए देखिएगा। मूलर के पेड़ पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, और गुरुजी ने कहा है, एक कहानी हमें बताई थी। जब गुरुजी ने इसके बारे में बताया था, तब गुरुजी ने कहा था कि जब भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था, तो हिरण्यकश्यप का वध अपने नाखूनों से किया था। तो वध करने के बाद उनके नाखूनों से जो है खुजली हो गई थी, और वह खुजली शांत नहीं हो रही थी। तो भगवान नरसिंह ने अपने खून नाखूनों में खुजली को शांत करने के लिए गूलर के फल में ही अपने नाखूनों को छुपा दिया था। उसके बाद उनकी खुजली जो है शांत हो गई थी, लेकिन गूलर वृक्ष के भारी कष्ट सहना पड़ा था। तब गूलर वृक्ष ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आपने अपनी खुजली तो मेरे से मिटाई, परंतु मेरे को बहुत ही कष्ट बढ़ा दिए। भगवान नरसिंह ने वरदान दिया था कि आज से मैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, यानी कि मैं स्वयं तुम में विराजमान रहूंगा, और जो व्यक्ति तुम्हारी पूजा आराधना करेगा उस पर सदैव मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो व्यक्ति तुम्हारे फल को अपने पास रखेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा, बल्कि धन बरसता जाएगा। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति ऐसा है ना जिस पर लाखों का कर्जा है, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार जो वट सावित्री का व्रत है, इस दिन इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। मेरे कहने से अगर 1 रुपए का कर्जा हो या लाखों का कर्जा हो, एक पल भर में छू जो है दूर हो जाएगा। साथ ही जो महिलाएं निसंतान है, जिन पर पुत्र नहीं है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही जबरदस्त उपाय है। तो ध्यान से सुनिएगा। इसी गूलर के वृक्ष का अत्यंतमय रहस्यमय जो उपाय है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई गुप्त रहस्य हैं वैसे तो इसके, परंतु जो मेन हमारे शास्त्रों में कहा गया है वही मैं आपको बताऊंगा। वूलर के फल जो होते हैं चमत्कारी होते हैं, कुबेर की संपदा माने जाते हैं, और यह फल हमेशा सूर्य अस्त के समय खुलते हैं और रात में यह स्वर्गलोक चले जाते हैं। इसलिए इनके फूलों को आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। आपने गूलर का वृक्ष तो देखा होगा, लेकिन इसके फल नहीं देखे होंगे, क्योंकि इसके फूल जो होते हैं वो कभी जमीन पर गिरते नहीं। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से चली आ रही है, तो वट सावित्री व्रत सोमती अमावस्या के दिन गूलर वृक्ष की सहायता से आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। 26 मई सोमती अमावस्या, वट सावित्री व्रत का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई विशेष मनोकामना हो, उसको पूर्ण कर सकते हैं। इस दिव्य पौधे की जड़ घर लाइएगा और देखते ही देखते आपके साथ इतना बड़ा चमत्कार होगा कि मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं। स्वयं आप खुद आकर मेरे कमेंट में इसका चमत्कार बताएंगे। बहुत ही प्रभावशाली है। पिछले के वीडियो में मैंने जो है इस वृक्ष की चर्चा की थी, तो लाखों लोगों ने उसको बहुत अच्छे से देखा था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग जो है देखेंगे और आगे शेयर करेंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति जब गरीबी में जीवन यापन करता है, तो उस समय उसे जो महसूस होता है, उसकी जो चीजें उसे अंदर खा रही होती हैं, उनकी कमी, उन चीजों को वह स्वयं ही महसूस कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति से कह नहीं पाता है। क्योंकि हमारा मान सम्मान जो समाज में होता है वह पैसे की वजह से होता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी में रहते हैं, उन लोगों को मान सम्मान समाज में नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी गरीबी की, जो गरीबी रेखा में जो जीवन जी रहे हैं, उसको दूर करने के लिए एक लाल कागज लीजिएगा और सोमती अमावस्या के दिन लीजिएगा और शाम के समय कीजिएगा। इस बात को भी बड़े नोट कर लीजिएगा। कूलर की टहनी तोड़कर लाइएगा, उससे निकलने वाला जो दूध होता है ना, उससे आपको अपनी मनोकामना जो लाल कागज है उस पर लिख देनी है।
चाहे नौकरी की मनोकामना हो, पुत्र की मनोकामना हो, व्यापार की कामना हो, कर्ज मुक्ति की कामना हो, जो भी हो वो लिख दीजिएगा और इसे अपने घर के मंदिर में, जो आपके घर का मंदिर है, जहां भगवान विष्णु जी हैं। अगर भगवान विष्णु नहीं है, कई घरों में लड्डू गोपाल होते हैं, तो लड्डू गोपाल जी के चरणों में रखिएगा और एक घी का दीपक जलाइएगा। अगले दिन उस कागज को जला दें और उसकी राख को कटोरी में लेकर गूलर वृक्ष की जड़ में डाल दें। इससे आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना 100% पूरी होगी। दूसरा, खासकर उपाय जो बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप दुकानदार हैं जिनका व्यापार नहीं चलता, उनके लिए यह उपाय बताने जा रहा हूं। वूलर के 2 फल लाइएगा, उन्हें लाल कपड़े में बांध करके सोमती अमावस्या सोमवार के दिन, वटव्रत का जो दिन है, उस दिन आपको जो है वट सावित्री जो व्रत है, वट सावित्री व्रत जो है, उस दिन आपको जो है इसे लाना है और दुकान का जो मेन गेट होता है ना, उस पर आपको इसे टांग देना है। ऐसा करने से क्या होगा, उसको किसी की नजर नहीं लगेगी। कई बार नजर बुरी पड़ने की वजह से आपका धंधा चौपट हो जाता है। फिर देखना, इसे करते ही आपकी कैसी दुकान दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो गूलर का फल हर समय आपके साथ होना चाहिए। चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे एग्जाम के लिए जाएं, चाहे किसी भी कार्य के लिए जाएं। जब फल खराब हो जाए तो उसे फेंके नहीं, बल्कि गूलर वृक्ष की जो जड़ होती है उसी के पास जाकर दबा देना चाहिए। ध्यान रहे, यह फल केवल अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही तोड़कर लाना चाहिए, खासकर 26 मई 2025 सोमती अमावस्या के दिन। पट सावित्री व्रत के दिन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ला सकते हैं, तो इसे जरूर से लाइएगा। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी जो प्रयोग है, इसका बहुत ही चमत्कारी है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही लाभ देने वाला होता है। अब जिस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्जा है, लाखों का कर्जा है, उस व्यक्ति का कर्जा चुक नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि सोमती अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत जिस दिन रखा जाएगा, यानी सोमवार को जो है इस बार वट सावित्री व्रत रखा जाएगा, तो उस दिन आपको जो है वट वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर लाना है और उस पत्ते को लाने के बाद उस पत्ते पर आपको जो है लाल पेन से अपने कर्ज के बारे में लिखना है। जिस व्यक्ति का कर्जा है उसके बारे में लिखना है और जितना कर्जा है उतना आपको उस पर लिखना है। और उसके बाद आपको अपने घर के पूजा मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला करके बैठ जाना है और मन ही मन प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, मुझे इतना धन दीजिए कि मेरा यह कर्जा चुक जाए और मेरा जीवन यापन अच्छे से हो। उसके बाद जो है शाम के समय आपको यह उपाय करना है। इसे बहते हुए जो नदी है उसमें आपको प्रवाहित कर देना है। ध्यान रखिएगा, ऐसा करते समय कोई आपको रोके ना, टोके ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही सुंदर और चमत्कारी उपाय है, करके जरूर देखिएगा दोस्तों। वर सावित्री व्रत जिस दिन रखा जाएगा, अमावस्या का दिन है, उस दिन काली गाय, जिस पर कोई दूसरा निशान ना हो, बिल्कुल काली गाय होनी चाहिए, उसे 8 बूंदी के लड्डू खिलाकर आइएगा और उसकी एक परिक्रमा करके आइएगा। और उसके बाद जो उसकी पूंछ है उसे अपने सिर पर 8 बार झाड़ कर आइएगा। ऐसा करने से गंदी नजर अगर आपके ऊपर लगी है, किसी का तंत्र मंत्र आपके ऊपर है, वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा और आप बनेंगे सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति। साथ ही आपकी किस्मत आपका साथ देगी और 7वें आसमान पर आपका भाग्य होगा। हर कार्य में आपको तरक्की मिलती जाएगी। दोस्तों, सोमती अमावस्या के दिन काला सुरमा सुनसान स्थान में हाथ भर गड्ढा खोद करके गाड़ देना चाहिए। ऐसा करने से घर का जो पितृदोष या जो भी बुरी नजरें होती हैं, तंत्र मंत्र किसी का जो कुछ भी किया कराया होता है, वह जो है दूर हो जाता है। और इस दिन सोमती अमावस्या है तो काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी जरूर से खिलाएं ताकि आपका पितृदोष समाप्त हो जाए। और हां, सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है दोस्तों, इस दिन की पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें और सुबह के समय करें, प्रातःकाल करें और मीठा दूध वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं। तेल का दीपक पश्चिम की ओर बत्ती लगाएं और ओम सन शनिचराय नमः मंत्र का जाप करते हुए एक एक दाना मीठी नुक्ति जो होती है
उसका लेकर के आपको प्रत्येक परिक्रमा पर यह मंत्र और एक दाना चढ़ाना है और उसके बाद शनि देवता से कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी है। अगर कोई व्यक्ति 800 ग्राम तिल तथा 800 ग्राम सरसों का तेल दान करता है, काले कपड़े और नीलम का दान करता है, ऐसे व्यक्तियों पर सदैव भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा रहती है। ऐसे व्यक्तियों पर कभी पितृदोष नहीं रहता है। साथ ही दोस्तों, काले घोड़े की नाल अगर आपको इस दिन मिल जाए तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर स्थापित करें और मुंह ऊपर की ओर खुला रखें और दुकान या फैक्ट्री के द्वार पर लगाएं तो खुला मुंह जो होता है वह नीचे की ओर रखें। इन उपायों से आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करेंगे तथा शनि महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कांसे के कटोरे को सरसों या तिल के तेल से भरकर उसमें अगर कोई व्यक्ति अपना चेहरा देख के दान करता है, ऐसे व्यक्ति पर शनि दोष नहीं लगता है। शनि यंत्र धारण करें। काले घोड़े की नाल या नाव की कील का छल्ला अगर कोई व्यक्ति अपनी उंगली में धारण कर लेता है तो ऐसे व्यक्तियों पर राहु केतु या किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति पानी वाले 11 नारियल जो होते हैं ना आपको मार्केट में मिल जाएंगे, काली सफेद तिल्ली 400 ग्राम, 8 मुट्ठी कोयला, 8 मुट्ठी जौ, 8 मुट्ठी काले चने, 9 कीले काले नए कपड़े में बांध करके संध्या के समय शुद्ध जल वाली नदी में, चाहे कोई गंगा यमुना नदी, जो भी पवित्र नदी आपके आसपास बहती हो, उसमें आप अपने ऊपर से एक उतारा करके शनिदेव का नाम स्मरण करके सोमती अमावस्या के दिन पूर्व की ओर मुंह रखते हुए उसमें बहा देते हैं तो खास तौर पर आपका भाग्य 7वें आसमान पर होता है और आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। बहुत ही सुंदर और जबरदस्त उपाय है दोस्तों, करके जरूर से देखिएगा दोस्तों। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बात तलाक तक जा रही है और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, खास करके शादीशुदा जीवन में लगातार तनाव बना हुआ है, तो इस दिन यानी कि वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा के समय घी का दीपा जलाएं और पति पत्नी दोनों मिलकर वट वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में जो है प्रेम बढ़ता है और साथ ही साथ अगर आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, मनचाही इच्छा से विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो महिलाएं हैं यानी जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, वह इस उपाय को कर सकती हैं। घर में आर्थिक तंग है, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, परिवार में आर्थिक संकट बना हुआ है, तो आपको इस दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कौड़ियां लेनी है। कौड़ियों में माता लक्ष्मी का जो है वास होता है। उनको लेने के बाद ही यदि पीली कौड़ियां उपलब्ध ना हो तो सफेद कौड़ियां भी मिल जाती हैं, आप मार्केट से लेकर के आ जाइएगा। मैं पहले ही आपको ये वीडियो बनाकर इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको सामान खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। और हां, नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दे रखे हैं, वहां से भी आप जो है सामान खरीद कर मंगा सकते हैं। तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, तब तक आपके लिए यह सामान आ जाएगा, वहां से भी मंगा लीजिएगा। और आपको जो है कौड़ियां लाने के बाद हल्दी लगा के इनको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है और उसके बाद इसको लाल वस्त्र में बांधकर धड़कने वाले स्थान पर रख दीजिएगा। इससे आर्थिक अड़चनों से मुक्ति मिलेगी और जो आपके जीवन की परेशानियां हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यह पूजा स्त्री और पति दोनों ही कर सकते हैं या घर की कोई भी माताएं बहनें कर सकती हैं। बट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाओं को सौंदर्य श्रृंगार का सामान भेंट में देना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, तो ऐसा जरूर से कीजिएगा। ऐसा करने से संबंध में मिठास आती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। इस दिन कम से कम 11 विवाहित महिलाओं को सुहाग का सामान उपवाह स्वरूप देना अत्यंत फलदायी माना जाता है, तो जरूर से इन सभी उपायों को कीजिएगा। और बट सावित्री व्रत से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने पहले के वीडियो में दे रखी हैं, तो उन जानकारियों को जरूर से देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त जानकारियां हैं दोस्तों, कोई नहीं बताएगा। और हां, चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना काम तो आप सभी का बनता है, जरूर से कीजिएगा। कमेंट में आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ जरूर से डालिएगा ताकि हम आपको राशि अनुसार उपाय बता सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। राधे राधे। जय श्री राम, जय सीताराम।